ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। पहलगाम हमले को लेकर थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक होनी है। सरकार ने शाम 6 बजे का टाइम दिया है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में पहलगाम हमले की जानकारी दी जाएगी। सरकार बताएगी कि क्या एक्शन लिए जाएंगे और किसकी तैयारी है। सीसीएस की बैठक के फैसलों की जानकारी भी दी जाएगी कि आगे कैसे मोर्चा अब संभाला जाएगा भारत के जरिए। गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी दलों को इसकी जानकारी देंगे। तमाम विपक्षी नेता इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। बैठक में विपक्षी दलों से सुझाव भी मांगे जाएंगे और उनसे उनकी राय भी ली जाएगी। तमाम ऐसे विपक्षी लीडर्स हैं जो बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं, सरकार के फैसलों के साथ में हैं। सीसीएस की बैठक जो कि खास रही, उसके बारे में जानकारी अब गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी दलों को, उनके लीडर्स को देने वाले हैं। पहलगाम हमले को लेकर बड़ी मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। हमले वाले दिन से लेकर आज तक मीटिंग्स पर मीटिंग्स हुई हैं और उसके बाद में ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे भी थे पहलगाम में और आगे की तैयारियों को लेकर बड़ी मीटिंग्स चल रही हैं। जैसा हमने शुरुआत में ही कहा, उरी हमला, साथ ही साथ पुलवामा अटैक, हिसाब बराबर किया गया है और इस हिसाब के साथ ही आगे अगले इंतकाम की बारी है। फैसलों की जानकारी सर्वदलीय मीटिंग में दी जाएगी और तमाम विपक्षी लीडर्स इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। तो कौन कौन से लीडर्स पहुंचेंगे, आगे मीटिंग को लेकर क्या जानकारी होगी, ये अपने दर्शकों को हम टाइमली बताएंगे, मीटिंग से जुड़ा हुआ अपडेट। लेकिन साथ ही साथ ये हमला 28 घरों को उजाड़ कर रख गया और साथ ही साथ 145 करोड़ लोग अब ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जिन्होंने इस दहशतगर्दी को मचाया है उनका सर कलम किया जाए और न सिर्फ उनका सर कलम हो बल्कि पाकिस्तान जहां आतंक पलता है उस पाकिस्तान को भी नक्शे से मिटा दिया जाए, उसे भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। और पाकिस्तान में खलबली भी इसी बीच है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मीटिंग कर रहे हैं तीनों सेना प्रमुखों के साथ में। एयरबेस पर मोर्चा संभाल लिया है एयर चीफ मार्शल ने और ऐसे में जो खलबली मची है, इस खलबली के बीच में मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। AK सूद जी, जो पाकिस्तान में खलबली और बेचैनी है वो जायज है, होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होना चाहिए था जो पहलगाम में हुआ है। हाल के सालों में ये आम लोगों पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला। निर्दोष निहत्थे बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। भारत अब किस तरीके से जवाब दे? पहले तो मेरा नाम SK सूद है, नॉट AK सूद। अगर मेरी आवाज सुन रही हो आपको तो प्लीज करेक्ट दैट। जी 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 देखिए, सरकार ने कुछ एक्शंस ऑलरेडी ले लिए हैं। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस रखा है। उन्होंने अटारी से आवाजाही रोक दी है, वीजास किए हैं। तो मेरे ख्याल में इसके आगे जो भी स्टेप्स लेने हैं वो बहुत कंसिडर्ड व्यू से लेने चाहिए। अगर आप कुछ ऑफेंसिव एक्शन के बारे में सोचते हैं तो मेरा विचार है कि हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देख लेना चाहिए। इस तरह के हॉकिश स्टेटमेंट्स के ऊपर हमें उसमें बह नहीं जाना चाहिए। आप अगर डिस्पैशनेटली एनालाइज करें तो बालाकोट में हमने हमला किया, ठीक है। बालाकोट के तुरंत बाद उन्होंने हमला किया और उस हमले में हमारा एक जहाज गिर गया और हमने अपनी गलती से एक हेलीकॉप्टर और गिरा दिया, हमारे एक पायलट भी पकड़ा गया। तो अगर जनरल कोचर भी बताएंगे और भी कई जो लोग सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग हैं, एप्रिसिएशन एक चीज होती है, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एप्रिसिएशन कि हमारे पास क्या है वो तो हमें पता है, दुश्मन के पास क्या है और दुश्मन किस तरह से रिएक्ट करेगा उसको असेस करना जरूरी है। पब्लिक को बताने के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जी वो सबक सिखाना, ये वो सिखाना, पब्लिक के इमोशंस हैं, बट ऊपर पॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे, डिसीजन मेकिंग लेवल पे पूरी चीज को, पूरी व्यवस्था को अच्छी तरह से उसके ऊपर विचार विमर्श करके तो ना। और दूसरी चीज ये है, जब हमने पुलवामा के बाद एक हमला कर लिया तो पाकिस्तान ऑलरेडी इस बात से की जानकारी है उसको कि इस तरह का